सभी साथियों को शुभ रात्रि। आज अनवरत धरने के 26वें दिन लाइव आए हैं। लाइव का उद्देश्य है कि आज बेसिक सचिव बघेल सर से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो वार्ता हुआ, उस वार्ता का सार क्या है, क्या बातें हुई, उसके बाद दिन भर में हमने जो कार्य किए, क्या हमारी आगे की रणनीति है, आगे हम क्या क्या करेंगे कि जिससे हम अपने उद्देश्य 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सफल हो पाए। लेकिन उससे पहले हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस लाइव वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, अन्य ग्रुपों में पहुंचाएं, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये वार्ता का जो सार है हजारों साथियों तक पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कम है और लड़ाई बहुत ज्यादा। क्योंकि हमें अब शुरुआत का ये दौर चल रहा है। इस लड़ाई के आयाम में हम अपनी लड़ाई 90% जीत चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, क्योंकि आप सब बार बार वार्ता का सार, बार बार आप पूछते हैं क्या हुआ, भर्ती पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें परेशान करती है लगातार फोन उठाने। क्योंकि हर व्यक्ति के पास बहुत सारी वर्क होते हैं, बहुत सारे काम है। धरना 3 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन उसकी तैयारियां होती है। ऐसे थोड़ी धरने का आह्वान कर दो चले आओ, उसके लिए बैनर, पोस्टर, हर चीज की तैयारी, हर चीज को मैनेज और रणनीति शेयर करना पड़ता है। लेकिन आज जो बघेल सर से 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो बातें हुई है, उसका सार क्या है, हम अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, 57,000 भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। जो ये पेपर अमर उजाला में आया हुआ है कि क्या कहते हैं, आचार संहिता के बाद, यूपी टेट के बाद जो है भर्ती आएगी, भर्ती नहीं आएगी, 17,000 आएगा, 34,000 आएगा, 51 आएगा, 97,000 आएगा, बहुत गुमराह कर रही है। लेकिन आज जब हमारे साथियों को आज हम धरने स्थल के 26वें अनवरत दिन पर बैठाया गया, क्योंकि आज हमने 5 सदस्यीय टीम को लेकर के बघेल सर के पास गए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों की लाइव वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जो अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बातों का क्रम यथावत आप सबके पास पहुंचनी चाहिए। संख्याएं बहुत कम है, 367 लोग जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि धरने में आने वाला हर एक प्रशिक्षु, प्राइमरी में अध्यापक बनने वाला हर एक प्रशिक्षित तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। ये इस तरह के हम सब आधी अधूरी बातें आपको बताना कहीं न कहीं हम सबको हमारे उद्देश्य से दूर कर रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा था कि आज कहीं न कहीं सरकार से ये लड़ाई लड़ तो रहे हैं, लेकिन शासन स्तर के अधिकारियों के पास जाना चाहिए कि हमारी बातें पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, सरकार उस पर अमल कर रही है कि नहीं कर रही है, कि सरकार अपने शांति से बैठी हुई है और हम सब लगातार अनवरत धरने के 26वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि अब हमें प्रशासन तक बात पहुंची है, शासन तक स्तर तक पहुंची है और बातचीत भी शासन स्तर के अधिकारियों से चल रही है, लेकिन हमें विभागीय अधिकारी तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे पर कितने काम हो रहा है। यहाँ जो है बेसिक शिक्षा नीति सचिव बघेल सर हैं, वहां पे गए। सबसे पहला मेरा यही प्रश्न था कि अभी तक शिक्षक भर्ती की क्या तैयारी आ रही है और कब आ रही है और कितनी सीटें आ रही हैं। उनका पहला ही वक्तव्य था कि देखिए, अभी तक हमारे पास 17,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं था। उन्होंने ये भी एक चीजें कहा कि देखिए, भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, चीजें तो हमको जानकारी तब भी नहीं था जिस समय शिक्षा मंत्री ने मीडिया में कहा था कि 17,000 का हम विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। उनको यहां तक नहीं पता, ना डीजी महोदया नामका सिंह को पता था, ना बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर को पता था, ना ही विभागीय स्तर के किसी अधिकारियों को पता था कि बेसिक में कितने पद आने वाले हैं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये किसी को जानकारी नहीं था। जैसे ही उसके बाद 23 अनवरत धरना चल रहा, 23 तारीख को एक अच्छा धरना हुआ। एक दिन में हम सबने 2 धरने किए, प्रोटेस्ट किए विधानसभा में भाजपा के रैली। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आता है आरक्षण मुद्दे पे 6,000 सीट जोड़ने का, फिर उसके बाद 17,000 सीट जोड़ने का। फिर एक बैग आप देखते हैं कि 17,000 का नई शिक्षक भर्ती का प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है। वही अजूबा विभाग में भी चल रहा। विभागीय अधिकारी भी चिंतित हो गए कि ना हमें पता चला कि कितने पद आ रहे हैं, कितनी संख्याएं आ रही हैं, कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये एक बैग 17,000 का पद आ गया। तो अभी आपको मैं बता दूं कि विभागीय स्तर से
इसकी तैयारी नहीं हुई थी। शिक्षा मंत्री ने 17,000 का लालीपाप हमें पकड़ा दिया, और जब हम लालीपाप पकड़ाया तो उसके अगले दिन 2 दिन बाद बैठक हुई। उसमें यह हुआ कि कमेटी की क्या रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट में तो इन्होंने ये दिखा दिया। हाँ, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट माननीय योगी सरकार ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या हो रहा है, कमेटी की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसी के साथ भर्ती दे। साथियों, आज कमेटी की रिपोर्ट में यह आंकड़ा जाहिर हो गया है कि भर्ती ही मत दो, बेसिक विभाग में पद की जरूरत ही नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट ये जाहिर हो रही है। आप बताइए किस आधार पर कमेटी का गठन किया गया है? आज हमें 17,000 का पद देकर हमें यह कहा जा रहा है, एहसान जताया जा रहा है हमारे ऊपर। हम कहना चाहते हैं आरटीआई झूठा है कि ये फॉरेन कंट्री होने से जो एजुकेशन पर हम सबको, हमारे भारत देश को फंड देती, ये झूठी है कि ये भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा लगाया 51,112, ये झूठा है। ये सारे चीजें गुमराह किए जा रहे हैं। बघेल सर से साफ स्पष्ट रूप से कहा हमने कि हम सब कहां जाएं। आपने डीएलएड बीटीसी बीएड करवा करके हमको बेरोजगारों की तरह छोड़ दिया है। आपको नहीं करवाना तो कॉलेज बंद करिए, ये प्रशिक्षण कोर्स बंद करिए। लेकिन जहां पर फिर वही दोस्त कहते हैं मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता था, मैं बेसिक विभाग में आके फंस गया। आप भी जाके पढ़ो लिखो, आईएएस पीसीएस बनो। हमने कहा जिस जगह हमने जिस रास्ते को चुना, 3 साल 5 साल हमने बर्बाद कर दिया। आप आज हमें बता रहे हैं आईएएस पीसीएस जाइए। आपको ये चीजें पहले इन क्लियर कर देने चाहिए। विभाग में पद नहीं देना, आपको नहीं देना था। आज हमारे 21 लाख साथियों को बेरोजगार करके आज हमें आप दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आईएएस पीसीएस बनिए। देखिए साथियों, ये सरकार और विभाग के चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं। कहीं बेसिक विभाग कहता हमें पता नहीं 17,000 भर्ती का, लेकिन मंत्री जी ने जैसे ही 17,000 का बयान दिया, फिर उसके बाद हम सबको पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने बैठक किया, फिर हमसे कहा कि तैयारी करिए इस पे। अब हम सब 17,000 पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का भी क्लियर नहीं हुआ कि ये आचार संहिता से पहले विज्ञापन देंगे कि यूपी टेट के बाद भर्ती देंगे। इस पे इनका दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये केवल हम सबको आचार संहिता से पहले पहला फुसला रहे हैं। आप बताइए आज बताइए 7 या 8 तारीख को आचार संहिता लगने वाला है, और ये आपको बता रहे हैं कि हम 7 तारीख को 8 तारीख को हम भर्ती जारी करेंगे। देखो साथियों, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गुमराह होने से बचें। 17,000 भर्ती का अभी तक कोई जिक्र नहीं, बस यही है फॉर्मेट तैयार कर दिया है। आप सब जाइए, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आचार संहिता से पहले भर्ती देने के लिए। ये 17,000 की भर्ती न अभी दे रहे हैं, न ये 97,000 की देंगे। इसलिए निवेदन है, ये 17,000 की प्रोपोगंडा में मत फंसिए। ये कोचिंग वाले भी आप सबको बर्बाद करने का, बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। 17,000 का लालीपाप केवल बयान के रूप में आया है, और बोल देते हैं खुशखबरी, खुशखबरी, पढ़ाई लिखाई करो नहीं सीट छूट जाएगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा लिखित आश्वासन मिला, कौन सा विज्ञप्ति जारी हुआ? आप सोच रहे हैं कि 17,000 में एक सीट फिक्स कर लेंगे, तो आपको बता दें कि 17,000 भी आपके लिए नहीं आने वाली। हम सब 97,000 भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, और 97,000 के लिए आपको बता दें विभाग भी साफ साफ कह रहा है कि देखिए बहुत समय कम है, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे। मतलब कुल मिला के है कि विभाग और सरकार एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। ये भर्ती के कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा जिक्र। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, 3 जनवरी को इको गार्डन 9 बजे हर हाल में पहुंच जाओ, अपनी जनसंख्या दिखाओ। नहीं, ये नहीं सुनने वाली है। सारे बेसिक विभाग के अधिकारी से मैं बयान एक एक जगह जाकर के मैंने बात पर चर्चा किया, लेकिन हमें कहीं से भी ये नहीं निकल के आ रहा है कि ये भर्ती हमें 97,000 भर्ती देंगे या 17,000 भर्ती देंगे। ये केवल आपको अपना एक मौखिक बयान दिया गया है, और मौखिक बयान पे आप विश्वास मत करिए। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री अपने बयानों से पलट चुके हैं। इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। इनके बहुत सारे आप बयान देख सकते हैं। इन्होंने इससे पहले भी कहा था भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है, वेतन देना पड़ता है। इससे पहले भी कहा था कि बच्चे और अध्यापकों के अनुपात में अध्यापकों की संख्या ज्यादा हो चुकी है।
अभी ये 17,000 दे रहे हैं, लेकिन वो भी मौखिक लालीपाप है। और वो जिन कोचिंग संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं वो आपको केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 26 दिन से अनवरत धरने पे बैठा हूं, हर एक दिन सरकार से मेरी लड़ाई चल रही है। कभी मैं भाजपा कार्यालय, कल भाजपा कार्यालय का घेराव किया, उससे पहले विधानसभा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर एक स्थान सीआरटी का घेराव किया। प्रत्येक दिन लड़ रहा हूं। अभी भी मैं सारी मीडिया में डिबेट करके मैं अभी आ रहा हूं। इतनी रात्रि को बिना सुबह से खाना तक नहीं खाया हूं। अपने सभी साथी, मेरे कोई भी साथी खाना नहीं खाए। सब लोग सुबह से परेशान है, सब लोग सुबह से परेशान है। केवल इसीलिए भर्ती के लिए आज सारा दिन मैं परेशान रहा। बस यही कि मीडिया में बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, विभाग तक बात पहुंचनी चाहिए। विभाग से पूछने पर निचोड़ ये निकला कि भैया मंत्री ने कहा है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बाकी अब इसका प्रयास क्या होता है, कैसे होता है, ये तो भगवान जाने। मतलब 17,000 के प्रोपोगंडा आपको मौखिक दे दिए हैं, इस पे काम चल रहा है। ये आचार संहिता के बाद देंगे, क्या आचार संहिता से पहले देंगे? और 97,000 भर्ती की, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, 17 नहीं 97 के लिए लड़ो। 97 के लिए लड़ोगे तो जरूर आपको 70 और 97 या 1 लाख भर्ती मिलेगी। और आपने मांगी 17 रख ली ना, तो आपको 5,000 भर्ती नहीं मिलेगी। इसको आज लिख के रख लेना, क्योंकि विभाग अब भर्ती देने के मूड में नहीं है। अगर एक बार भर्ती इसने दे दिए तो 5 साल फिर झेलोगे। और 21 लाख लोग प्रशिक्षित हो और 97,000 भर्ती कोई भीख नहीं मांग रहे हो। आरटीआई के थ्रू देख लो, उनका एफिडेविट देख लो, हर जगह लाखों पद खाली है। 2016 से 2021 तक हर साल 12 से 15,000 पद रिटायरमेंट कर अध्यापक रिटायर हो रहे हैं। 1,05,000 बेसिक में अभी भी पद रिटायरमेंट के खाली हैं। उससे पहले भी रिक्त पद खाली हैं। अभी भी हर प्राइमरी स्कूल में जाओ, एक बच्चे, आज एक एक विद्यालय में एक एक अध्यापक पढ़ा रखा है। तो एक अध्यापक नहीं, आंगनबाड़ी रसोइया पढ़ा रही है। इस चीजों को क्यों नहीं मानते हो आप सब? आपको क्यों लगता है कि 17,000 भर्ती आ रही है? भैया भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं दे रही है सरकार। सरकार केवल आपको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है कि आप 2-4 दिन और शांति से उनका मुंह ताको। इतने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आप ना एक आवाज निकाल पाओगे घर से, ना पैर रख पाओगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी, कोई हमारी बातें नहीं होगी। फिर 5 साल हम बेरोजगार रहेंगे, कोई सरकार नहीं सुनेगी हम सब की मांगों को। मैं निवेदन कर रहा हूं, 3 जनवरी को अधिक संख्या में इको गार्डन 8 बजे 9 बजे पहुंचो। उस दिन आखिरी लड़ाई सरकार से लड़ो, नहीं तो ये सरकार नहीं सुनने वाली। आप जो सोच रहे हो कि 17,000 भर्ती का लालीपाप आ गया है, तो उस पे अभी थोड़ा सा भी वर्क नहीं हुआ। अभी जो ये कह रहे हैं मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं 17,000 भर्ती पर, लेकिन ये आचार संहिता से पहले जारी कर पाए ये कोई उम्मीद नहीं है। ये आपको टेट के बाद भर्ती दे कि टेट से पहले, कोई कुछ क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर के ये चाह रहे हैं, ये 3-4 दिन और टालना चाह रहे हैं। आज 1 जनवरी था, सब कोई, आप सब घर में बैठ के केक काट रहे हो, नया साल मना रहे हो। अरे यार, पिछला साल बर्बाद कर लियो और अगला साल बर्बाद करने वाले हो। दिन बदल, आपके लिए वही नया साल होगा जिस दिन भर्ती आएगी, जिस दिन रोजगार मिलेगा। और आपके लिए कोई नया साल नहीं है। हमारे साथी कोई नया साल नहीं मनाए। आज भी हम सब बाटी चोखा दाल रोटी खा करके जी रहे हैं। हम सब आज भी सारा दिन लखनऊ की सड़कों पे भागे फिर रहे हैं। किस लिए भागे फिर रहे हैं? रोजगार के लिए। हमारे लिए, बेरोजगारों के लिए कोई नया साल नहीं, कोई त्योहार नहीं। हमारे लिए जिस दिन त्योहार मनेगा उसी दिन दीपावली होली मनेगी, उसी दिन हमारे लिए नया साल होगा, जिस दिन हमारे ऊपर बेसिक का ठप्पा लगेगा। उससे पहले हमारे लिए कोई त्योहार उवार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, सरकार और पेपर, न्यूज़पेपरों के कटिंग पे मत जाओ। ये जिनके, ये खुद चाह रहे हैं कि आप इसी पेपरबाजी और मौखिकबाजी में फंसे रहो। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने बहुत सारे बयान दिए हैं, उनके बयानों पे जाओ और देखो कि ये शिक्षा मंत्री कितने बड़े ईमानदार, कितने बड़े वचनबद्ध मंत्री हैं। ये वचनबद्ध नहीं, झूठे मंत्री हैं, चोर मंत्री हैं। इनसे आप भर्ती मांगोगे, ये भर्ती मांगोगे तो आपको डीएलएड प्रमोट करवाएंगे। अरे ऐसा मंत्री मैंने नहीं देखा जो रोजगार पे नहीं काम करना चाहता। ये मंत्री को बस कह दो पुल का निर्माण, पुलिया मंत्री, खड़ंजा मंत्री, टाफी मंत्री, ढोलक मंत्री छोड़ करके इनको केवल यही काम करना आता है। इनको केवल इनको यही काम करना आता है।
लेकिन इनको बेसिक में कह दो कि पदों की संख्या का आंकड़ा निकलवाएं, बेसिक में प्राइमरी में देखें कि कितना अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है, घटोतरी हो रहा है, बेसिक में बच्चे कैसे जा रहे हैं पढ़ने, क्या पढ़ाई हो रही, कितने शिक्षक की कमी है, कितने नए मॉडल करें, दिल्ली के मॉडल पे तर्ज पे काम करें, मॉडल कॉलेज के मॉडल पे विकसित करें। ये काम इनको मत कहो, बस इनको कह दो कि बस ये काम वो काम, पुलिया खड़ंजा यही काम में व्यस्त रहते हैं। यार हमारा दुर्भाग्य समझो कि हमारा क्या था कि हम अपने आप को कोस रहे हैं ऐसे मंत्री को पा करके जो शिक्षा संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहता। आज हम सब अनवरत धरने के 26वें दिन बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं ना शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है, आज शिक्षा मंत्री से मिलवाएंगे, कल शिक्षा मंत्री से मिलवाएंगे, परसों मिलवाएंगे। आज 26 दिन हो गया, ना मंत्री मिलना चाह रहे हैं, ना पर जो वो मिलने की उनकी इच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगार और ये जो नौजवान है, ये नौजवान केवल राष्ट्रवाद हिंदूवाद में फंस चुका है। लेकिन मैं बता दूं, मैं जन्म से हिंदू हूं, कर्म से हिंदू, लेकिन हिंदुत्व धर्म आगे तभी चल पाया जाएगा जब जेब में पैसा होगा। अगर जेब में पैसा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि विभाग से बात करने पर एकदम कन्फर्म हो चुका है कि इनकी मंशा अभी भी 17,000 देने की भी नहीं है। ये भर्ती कल मिला करके ये मैप तैयार कर लिए हैं, ये 17,000 भी भर्ती नहीं देंगे। उन कोचिंग संस्थानों से मैं कान खोल कर बोलना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, 3 जनवरी को अपनी कोचिंग संस्थान बंद करके, अगर बच्चों की हितैषी हो, अगर बच्चों का आप हितैषी हो और आप उनके एक ईमानदार, एक आदर्श, उनके शुभचिंतक चिंतक गुरु हो, तो आप अपनी कोचिंग को बंद करके एक बस भरकर, बस को बुक करके आप इको गार्डन पहुंचिए और लड़ाई में साथ दीजिए। ये आखिरी लड़ाई है, हारना नहीं है, हर हाल में जीतना है, नहीं तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिन शेष बचेंगे, आचार संहिता लग जाएगा और हम फिर पुनः अपने बेरोजगारी के दंश को झेलेंगे। आप देख रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, सरकार सुनने वाली नहीं है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और ये सरकार आचार संहिता लगने के बाद हमारी युवाओं की बेरोजगारों को दबा देगी, बेरोजगारों को। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के समस्त बच्चों का इको गार्डन की धरती पर आह्वान है और इस बार प्रत्येक मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा, भाजपा कार्यालय, एक भी ये नेताओं मंत्रिमंडलों को छोड़ना नहीं है। सबके आवाज पर जाकर के 10-10 हजार की संख्या में बैठने का काम करें और जिस प्रकार से हमने विधानसभा में 3 घंटा जाम लगा करके पूरे भारत को दिखा दिया कि बेरोजगारों की फौज विधानसभा के आगे हटने को तैयार नहीं है, उसी प्रकार लाखों की संख्या में एक बार पुनः मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप अधिक संख्या में 3 जनवरी को आए और इस बार डट के लड़े। या तो पुलिस प्रशासन हारेगी हम सबको भीड़ हटाने में, या तो हम अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे। इस बार हटना नहीं है साथियों, या तो प्रशासन हमारे हाथ पैर तोड़ दे, या तो हम सबकी मांगों को दिलवा कर रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब की डरना नहीं है, अब की डरना नहीं है, डट के लड़ना है। प्रशासन से नहीं डरना है, प्रशासन के अंदर क्षमता है, वो लाठी चार्ज करे, हाथ पैर तोड़े और सरकार के ऊपर भी मीडिया और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान और हर परिवार देखे किस प्रकार से बेरोजगारों के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, किस प्रकार से बेरोजगार नौकरी मांगने पर उनको लाठियों से स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये 17,000 का लॉलीपॉप के चक्कर में मत पड़िए। ये जुमलेबाजी 17,000 का पद दे करके हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 6 से 7 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी और हम आप फिर बेरोजगारी का दंश झेलेंगे। इस बार प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई है और इस 3 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाना है और हर हाल में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराना है। बस इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और मैं जल्द आप सबसे निवेदन करता हूं, कल से आप लखनऊ की सड़कों पर इको गार्डन की धरती पर आना शुरू कर दें। और मैंने फिर बताया है, आपका साथी, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। मैंने पहले कहा था, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जहां रहूंगा वहां रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास हमारे द्वारा
किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप धरने में पहुंचे, कदम से कदम मिलाकर साथ दे। आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा साथ है और रहेगा बस। लेकिन आपको प्रदेश सरकार से इस लड़ाई में साथ देना होगा। अब की जो 10,000 की फौज 28 को खड़ी की गई थी, अब की 1 लाख में तब्दील करना है। और अब की 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन चाहे प्रशासन जितना गुंडागर्दी करे, हमको विधानसभा मुख्यमंत्री आवास से हटना नहीं है। बस इसी के साथ विराम और धन्यवाद करता हूं।